प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी की कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा 16 जुलाई शाम को 4:53 पर सूर्य की संक्रांति होगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेगा। एक महीने वो कर्क राशि में रहेगा। कर्क राशि में मूवमेंट कैसा रहेगा? कर्क राशि उसके मित्र चंद्रमा की है। अच्छा फल करना चाहिए सभी राशि वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गोचर के सिद्धांत कुछ अलग होते हैं। मेरा काम है सिखाना। आज मैं आपको सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी और प्रेडिक्शन भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं। वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जो लोग करोड़ों कमाएंगे, और इसके एक एक पहलू की जानकारी आपको दूंगा। पहले तो मैं बताता हूं कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इसका मित्र होता है, लेकिन समस्या यह है कि सूर्य एक अग्निकारक प्लेनेट है, और अग्निकारक प्लेनेट जलीय राशि कर्क राशि में अगर चला जाए तो वहां वो ठंडा हो जाता है, उसकी पावर कमजोर हो जाती है, वो वीक हो जाता है। इसलिए यहां सोचने वाली बात है कि मित्र के घर में जाकर के भी आप असहज हैं। इसलिए कभी भी देखना कि कर्क राशि में सूर्य का फल वीक हो जाता है। जब मित्र है, फल अच्छा देना चाहिए उसको, लेकिन सिद्धांत यह कहता है कि अग्निकारक प्लेनेट अग्नि राशियों में ही बहुत अच्छा फल देता है। तो पहला पॉइंट सूर्य का यहां पर कमजोर हो जाता है। लेकिन इस राशि में जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे भाव हैं और गोचर के सिद्धांत कुछ ऐसे हैं कि जहां पर सूर्य आपको अच्छा फल करेगा। तो आज उन्हीं 4 राशियों की जानकारी आपको देंगे। वो पूरे महीने कैसा फल देंगे। सूर्य पूरे महीने एक जैसा फल नहीं देता, ये ध्यान कर लें। 2.25 नक्षत्रों पर इसका मूवमेंट रहता है। 13 डिग्री 20 कला तक सूर्य का फल कुछ और होता है, 13 डिग्री 20 कला तक कुछ और होता है, और बाकी की जो 6:40 कलाएं बची होती हैं, 6 कलाएं जो भी बचती हैं, उनका फल कुछ और होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो हमें यह विचारना पड़ेगा। लेकिन इस सिद्धांत के अलावा भी एक सिद्धांत है कि जैसे 2.25 नक्षत्र रहेगा, 13 डिग्री 20 कला 13 डिग्री 20 कला, तो ये हो गया आपका 26 डिग्री 4 कला, तो 3 डिग्री 20 कला बच जाता है। तो 3 डिग्री 20 कला जो बचेगा उसका फल कुछ और हो जाएगा। लेकिन इस सिद्धांत को आप ऐसे समझिए कि 0 से 10 डिग्री इसका फल कुछ और होता है, 10 से 20 डिग्री का कुछ और फल होता है। तो जो सूर्य देव हैं ये आते ही पहले 10 डिग्री पर अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं तुरंत ही, क्योंकि सूर्य आते ही आते अच्छा फल करता है। एक और प्लस पॉइंट है इस योग के अंदर जो मैंने लिखा है सिर्फ 4 राशियों के लिए, वो इसलिए है कि जो शनि देव हैं, सूर्य से शनि को बल मिलता है, और सूर्य और शनि आमने सामने हैं। दोनों का समसप्तक योग बन रहा है। बन तो 4 ग्रहों का रहा है, क्योंकि मंगल नीच का है, शुक्र के साथ है, सूर्य भी वहां पर है और शनि सामने है। लेकिन यहां पर आज मैं यही बताऊंगा कि सूर्य और शनि का जो आमना सामना है, यहां पर सूर्य तो वीक होता है, लेकिन शनि यहां पावरफुल हो जाता है। तो जो राशियां शनि के भाव में आएंगी या शनि जिन राशियों के भाव में चला जाएगा, वहां पर भी अच्छा फल मिलेगा। इसलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि वो कौन सी 4 राशियां हैं, कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो करोड़ों कमाने के लिए तैयार बैठे हैं पहले 10 दिनों में। अब कमाएंगे कैसे, ये भी बता देता हूं। अचानक ऐसे व्यक्तियों को भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। सरकार के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, आपके पास तुरंत आ गया। आपको कोई टेंडर मिल गया, गवर्नमेंट से टेंडर मिल गया, गवर्नमेंट में आपकी सप्लाई होगी, गवर्नमेंट में फंसा हुआ था पैसा वो वापस आ गया। आपका प्रमोशन का पैसा रखा हुआ था वो वापस आ गया। आप कोर्ट में मुकदमा जीत के वो पैसा वापस आ गया।
इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं जो सरकार से संबंधित आपको पैसा देते हैं। तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में मैं आपको सिद्धांत भी बताऊंगा आखिर क्यों है। सबसे पहली राशि है हमारे पास में वृष। अब वृष राशि को सबसे पहले क्यों लिया गया ये भी बता देते हैं। वृष राशि में सुख साधन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, भूमि, जायदाद, इसका स्वामी सूर्य तीसरे भाव में मूवमेंट में, तीसरे भाव के अंदर गोचर में वो अच्छा फल करता है चंद्र लगन से। तो इसका मतलब आपकी जो वृष राशि है उस वृष राशि से तीसरे भाव में सूर्य का मूवमेंट आएगा, अच्छा फल करेगा। मंगल नीच का है, यहां पर भी उसका फल अच्छा होगा और शुक्र भी यहां पर अच्छा फल करेगा। तीनों ग्रह अच्छा फल कर रहे हैं और इस वृष राशि के अंदर शनि को बल मिल रहा है। शनि भाग्य स्थान पर है, कर्म और भाग्य का स्वामी होकर के, तो यहां शनि को बल मिल गया। इसका मतलब यह कहा जाए कि शनि की दो भाव, भाग्य और कैरियर, भाग्य और कर्म, ये दोनों मजबूत हो जाते हैं। साथ में भाग्य से सुख साधन की प्राप्ति भी आपको यहां पर मिल जाती है। इसलिए मैंने इस राशि को लिया था कि वृष राशि वालों के लिए एक योग काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि यहां पर सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर है और यहां सूर्य से शनि को बल मिलता है, शनि से मंगल को मिलता है। अब शनि का भी यहां पर मंगल को बल मिल रहा है। अजीब खेल है ये। ज्योतिष बड़ा रिसर्च का विषय है, इसलिए इस पर हम रिसर्च करते रहते हैं और यहां पर आपको बताते रहते हैं। तो यहां देखा जाए तो यहां बल मिल गया, मंगल को बल मिल गया, यहां पर शनि को भी बल मिल गया एक सूर्य के चेंज होने से, यहां पर काफी अच्छा। और साथ में शुक्र का और शनि का समसप्तक योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहां पर बन जाता है। तो इसका मतलब वृष राशि वालों के लिए काफी अच्छा योग बनता है, यानी एक पॉजिटिव साइन इसको कहा जा सकता है। अगली राशि अगर हम कहें जिसको हम ले सकते हैं, एक राशि है हमारे पास में कर्क राशि। कर्क राशि को इसलिए लिया गया है कि हम धन का स्वामी सूर्य है, धन का स्वामी सूर्य है और राशि के अंदर बैठा है, पूरब दिशा में बैठा है। जिस राशि में बैठा है वो लगन का कारक है, उस राशि का कारक है वहां पर। इसका मतलब यह है कि आपके पास धन आने के योग बनते हैं, रुका हुआ पैसा भी आपके पास आने का योग बनता है। और इस राशि के अंदर जो मंगल को शनि का बल प्राप्त हो रहा है, कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। और यहाँ पर जो शुक्र है और शनि, इन दोनों का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। लाभ की मात्रा भी यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि लाभेश शुक्र भी इसमें इन्वॉल्व है। और जिनको तकलीफ है, बीमारियां हैं, उनके लिए भी एक योग यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, यानी ये कह सकते हैं कि अच्छा योग यहाँ पर बनने के योग बनेंगे। अब यहां पर हम अगली राशि जो लेंगे वो लेंगे तुला। तुला राशि को क्यों लिया है? तुला राशि को इसलिए लिया है कि यहां पर 11वें भाव का स्वामी सूर्य है और 11वें भाव का स्वामी सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें भाव में 4 नंबर की राशि तो कमजोर हो जाती है, लेकिन सूर्य बलवान हो जाता है। सूर्य बलवान होने के कारण यहां पर सूर्य का बल बढ़ गया, लाभ की मात्रा बढ़ गई। और यहां पर मंगल को भी बल मिल गया दक्षिण दिशा में, तो इसकी भी नीचता खत्म हो गई। मंगल के पास डिपार्टमेंट है धन का, उसके भी धन कमाने के योग आ गए, पत्नी के माध्यम से, पति के माध्यम से धन कमाने के योग आ गए। तो यहां पर धन भाव का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी मंगल सूर्य एक साथ बैठे हैं और यहां पर सूर्य से शनि को बल मिल गया, क्योंकि शनि यहां पर योग कारक है। और यहां शनि से मंगल को बल मिल गया और साथ में शनि से यहां पर शुक्र को भी बल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने इस तुला राशि को भी लिया। तो ये भी करोड़ों कमाने का योग बनता है और ये भाग्य से कमाने का योग बनता है, शेयर बाजार से कमाने का योग बनता है। अब देखिए 35,000 करोड़ का एकदम नुकसान अडानी को हुआ, 70,000 करोड़ रुपए उनके पास आ गया, है ना। तो कहीं आ गया, कहीं चला गया। अब जो जिन लोगों की ये कुंडलियां हैं, बाई बर्थ इस प्रकार की कुंडलियां हैं, उनको बड़ा जबरदस्त इसी प्रकार से उछाल आता है। यानी ऐसे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उन लोगों की कुंडलियों के अंदर ये फ्लक्चुएशंस आती है। इसलिए ग्लोबल अगर देखा जाए तो जो जिनके तेल के कुएं हैं, चाइना के अंदर बहुत सारे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, इंडिया के अंदर कितने हजारों करोड़पति हैं, लाखों करोड़पति हैं, उन लोगों को इस तरह के बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। अब हम अगली राशि की बात करते हैं। इसमें वृश्चिक राशि को भी हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि
का स्वामी मंगल, उसको बल मिल रहा है शनि का, नीचता खत्म हो रही है यहां पर, और साथ में सूर्य यहां दशम का स्वामी होकर के भी बैठा हुआ है। ये भी एक बहुत ही पावरफुल योग बनता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास चौथी राशि है वृश्चिक, इन राशियों को भी यहां लाभ के योग बन जाते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो शनि चौथे भाव का स्वामी मूल त्रिकोण, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है यहां पर, और ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये समसप्तक योग बन जाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहां पर बनता है, इसका जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। तो ये 4 राशियां करोड़ कमाने का योग, भाग्य के दम पर, शेयर बाजार के दम पर, गोल्ड के दम पर, जो भी आप इस तरह के काम करते हैं उसमें अपार पैसा आने का योग बनता है। और जानकारी आपको देते रहेंगे इन योगों की। अभी तो कई योग बन रहे हैं, उन योगों की भी जानकारी आपको दूंगा। अब आपसे इजाजत लेता हूं, नमस्कार। मुझे संपर्क करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, वास्तु विजिट के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, और आप ये मेरा पता भी नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat। दर्शकों, अगर आप